20 जुलाई 2025 रविवार। दैनिक पंचांग। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। यह सावन मास का पवित्र समय है जो भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तिथि दशमी है जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त और फलदायी मानी जाती है। आइए आज के दिन का धार्मिक, ज्योतिषीय और व्यावहारिक महत्व समझते हुए इस दैनिक पंचांग को विस्तार से जानते हैं। आज की तिथि सावन मास की दशमी, शुभता और स्थायित्व का प्रतीक। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि को स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि में किए गए सभी कार्य, चाहे वो नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, वे स्थायी फल देते हैं और उनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। दशमी तिथि का संबंध धर्म और कर्म से भी है, इसलिए आज के दिन धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और परोपकार के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। दशमी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहितों को योग्य वर या वधु की प्राप्ति होती है। रविवार होने के कारण ये दिन भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु को भी समर्पित है, इसलिए आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, विजय, ज्ञान और नेतृत्व का नक्षत्र। आज का दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है और इसका संबंध सूर्य देव से है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ज्ञान, स्थिरता, विजय और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर दृढ़ निश्चयी, मेहनती और अपनी बातों पर अटल होते हैं। आज इस नक्षत्र के प्रभाव से किए गए कार्य दृढ़ता और सफलता प्रदान करते हैं। ये समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण सीखने, अध्ययन या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की योजना बना रहे हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सहयोग आपको मिलेगा। यह नक्षत्र आपको धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। योग, हर्षण योग, आनंद और उत्साह से भरा दिन। आज हर्षण योग रहेगा। हर्षण शब्द का अर्थ है खुशी या आनंद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग हर्ष और उत्साह का सूचक है। इस योग में किए गए सभी कार्य सुखमय और संतोषजनक होते हैं। ये योग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए आज का दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप लंबे समय से किसी शुभ कार्य को टाल रहे हैं तो आज का दिन उसे शुरू करने के लिए उत्तम है। यह योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों, मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए भी अनुकूल है। आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं, जो आपके मन में आनंद और उत्साह भर देगा। करण, तैतिल और गर माइनस कार्यों में सुगमता और सिद्धि। आज तैतिल और गर करण रहेंगे। करण तिथि का आधा भाग होता है और इसका भी ज्योतिषीय महत्व है। तैतिल करण को शुभ और स्थिर माना जाता है। इस करण में किए गए कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। ये विशेष रूप से उन कार्यों के लिए शुभ है जिनमें स्थिरता और दीर्घकालिक परिणाम की आवश्यकता होती है। वहीं गर करण भी शुभ करणों में से एक है। यह कार्यों में सफलता, प्रगति और सिद्धि दिलाता है। गर करण के प्रभाव से किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने प्रयासों में अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। सूर्य और चंद्र की स्थिति, प्रकाश और मन का संतुलन। सूर्य उदय, आज सूर्य देव प्रातःकाल 5:50 पर उदय होंगे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य को जल अर्पित करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्य अस्त, शाम को 7:10 पर सूर्य अस्त होंगे। सूर्यास्त के बाद संध्या वंदन और दीप प्रज्वलन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चंद्र उदय, चंद्रमा दोपहर 2:40 पर उदय होंगे। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रोदय के समय ध्यान या चंद्रमा के दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र अस्त, अगले दिन 21 जुलाई प्रातःकाल 3:20 पर चंद्रमा अस्त होंगे। आज के शुभ अशुभ मुहूर्त। आज के दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शुभ अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। अभिजीत मुहूर्त, आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। ये पूरे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त होता है। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण बैठक, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं आती। राहु काल, आज शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यात्रा, बड़े लेन देन, नए निवेश या किसी भी प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके यात्रा शुरू की जा सकती है। आज का दिशा शूल, पश्चिम दिशा से बचें।
आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में बाधाएं या असफलता मिल सकती है। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा दही या मिश्री खाकर निकलें। इससे दिशाशूल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। सावन की दशमी पर विशेष उपाय और महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान की गई उनकी पूजा विशेष फल देती है। आज दशमी तिथि पर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. शिवलिंग पर जलाभिषेक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित करें। 2. महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 3. रविवार का महत्व। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, सम्मान और सफलता दिलाएगा। 4. भगवान विष्णु की पूजा। रविवार भगवान विष्णु को भी प्रिय है। आज आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। 5. दान पुण्य। अपनी क्षमतानुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। 6. सात्विक भोजन। सावन मास में सात्विक भोजन करना और मांसाहार व शराब से परहेज करना आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। यह पंचांग आपको आज के दिन की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो। 20 जुलाई 2025 रविवार, वृषभ राशि का दैनिक राशिफल। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। सावन मास की दशमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या विशेष लेकर आया है, आइए गहराई से जानते हैं। यह दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। वृषभ राशि, आज का सामान्य गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वृषभ राशि के शांत और धैर्यवान जातकों के लिए आज का दिन स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। रविवार का दिन होने से सूर्य देव की ऊर्जा आपको आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। दशमी तिथि की शुभता और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की दृढ़ता आपके प्रयासों को स्थायी फल देने में मदद करेगी। आज आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की संभावना है और आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। हालांकि अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने तुरंत प्रकट करने से बचें। आज अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। करियर और कार्यक्षेत्र, धैर्य और दृढ़ता से मिलेगी सफलता। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए धीरे धीरे प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको अपने काम में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आज आपकी लगन और दृढ़ता ही आपको सफलता दिलाएगी। किसी भी चुनौती का सामना शांत मन से करें। सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और टीम वर्क में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से आपको समर्थन मिल सकता है। व्यापार से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए विचारों पर काम करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा है। कोई बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण सौदा करने से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से बचें। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण काम करें। आर्थिक स्थिति, सावधानी और बचत का महत्व। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सावधानी और विवेकपूर्ण प्रबंधन की मांग करता है। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है। आज आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बजट की समीक्षा करें और बचत पर ध्यान दें। किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें और सभी संभावित जोखिमों का आकलन करें। किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। आज धन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना और हर लेन देन का रिकॉर्ड रखना आपके लिए हितकर रहेगा। प्रेम और संबंध, सामंजस्य और आपसी समझ। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामंजस्य और आपसी समझ का रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संवाद बनाए रखें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अविवाहित वृषभ राशि के जातकों के लिए आज कोई नया संबंध शुरू हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहने की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। किसी पारिवारिक उत्सव या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी बहस से बचें। स्वास्थ्य, संतुलित दिनचर्या और आराम की आवश्यकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम की मांग करता है।
आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सावन का महीना होने के कारण अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। हल्का, ताजा और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बाहर के खाने से परहेज करें। नियमित व्यायाम जैसे योग, सैर या हल्की कसरत आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आज उसमें कुछ सुधार महसूस हो सकता है, लेकिन नियमित जांच करवाते रहें। शिक्षा और ज्ञान केंद्रित दृष्टिकोण से मिलेगी सफलता। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और केंद्रित दृष्टिकोण से भरा रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको ज्ञान अर्जित करने और अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरने में मदद करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। शिक्षकों और गुरुजनों का सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगा। नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने के लिए यह एक अच्छा समय है। आज का शुभ रंग और अंक। शुभ रंग क्रीम और गुलाबी। ये रंग वृषभ राशि के स्वामी शुक्र से संबंधित है। शुभ अंक 5 और 6। आज के लिए विशेष उपाय और ज्योतिषीय सुझाव। आज रविवार और सावन की दशमी तिथि के विशेष संयोग पर वृषभ राशि के जातकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. सूर्य देव की आराधना। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेगा। 2. शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन मास होने के कारण शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा। 3. सफेद वस्तुओं का दान। अपनी क्षमता अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें। यह आपको शुक्र ग्रह की शुभता प्रदान करेगा। 4. शाम को दीपक जलाएं। संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 5. गाय को रोटी खिलाएं। संभव हो तो आज गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं। 6. शांत और धैर्यवान रहें। आज के दिन धैर्य बनाए रखना और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी न करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय, सफल और आनंदमय हो। अपनी शांत प्रकृति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।